भी उनको अलग करेंगे तो वो अलग रह ही नहीं सकते, वो अलग होके भी दो हो जाएंगे। अगर हम प्यार की डेफिनेशन आप लेंगे तो अगर दो लोगों में प्यार होता है, अगर हम उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेक तो होंगे। अगर हम यहाँ पे एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, अगर इनको हम ब्रेक करेंगे दोनों को तो ये ब्रेक हो जाएंगे फिजिकली, बट अंदर से ब्रेक नहीं हो जाएंगे। जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये खाली साउथ पोल नहीं होगा, इसमें नॉर्थ पोल भी पाया जाएगा। और अगर इस नॉर्थ पोल को अलग हम ले जाएंगे तो इसमें खाली नॉर्थ पोल नहीं पाया जाएगा, इसमें साउथ पोल भी पाया जाएगा। यानी जब हम इन लोगों को दूर करेंगे तो जब हम इससे पूछेंगे कि क्या बात है तो ये बोलेगा कि मेरे पास तो नॉर्थ पोल है, और जब इस नॉर्थ पोल को हम कहेंगे तो ये बोलेगा कि मेरे पास तो साउथ पोल है। तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ उनका ब्रेक करने का, इनका प्यार तो बराबर है अपनी जगह, जितना है उतना है, तो ये कभी कम नहीं होगा अगर हम इनको कितना भी ब्रेक करेंगे। तो जब हमने यहाँ पे इस वाली पोर्शन को देखा तो यहाँ पे हमने जब नॉर्थ पोल को देखा तो इसमें तो साउथ पोल भी था, और जब हमने यहाँ पे इस वाले को देखा, जब हमने इनको ब्रेक किया तो इसके पास तो नॉर्थ पोल भी था। जब हमने इसको भी तोड़ दिया, फिर से तोड़ दिया, क्योंकि दुश्मनों की कमी नहीं होती है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे नॉर्थ पोल यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक ऐसे ज्योग्राफिकल ऐसे, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, इनकी डेफिनेशन आप नोट्स में मैंने प्रोवाइड की है। हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि उस चैप्टर का सेकंड पार्ट था जो कि हमने इससे पहले किया था। तो सेम कहानी में यहाँ पे भी बोलूंगा कि अगर इसके नोट चाहिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे कंटेक्ट कर सकते हो, डिटेल नोट्स वहाँ पे है। इस सीरीज में हम क्या करने जा रहे हैं, इस सीरीज में हम 12th के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, वन शॉट सीरीज 13 डेज, 13 चैप्टर्स इन 13 डेज। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। काफी थोड़ा लेक्चर होगा कंपैरिजन अदर्स। अगर आपको वो वाला चैप्टर देखने बाकी आप देख सकते हो एलटीआर सीरीज यूट्यूब पे है, या डिस्क्रिप्शन में एलटीआर यानी सारे लेक्चर्स में जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, यानी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सीरीज के बाहर बोर्ड से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं खुद देता हूं, क्योंकि मैंने भी फिजिक्स का पेपर दिया था लास्ट ईयर, यानी 2021 में मेरा फिजिक्स का पेपर था 12th का, और 2022 में इसका रिजल्ट आया था, और मेरे फिजिक्स में बराबर 100 मार्क्स थे और केमिस्ट्री में भी थे। तो वो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा, बट इतना ये मैं कॉन्फिडेंस से बताऊंगा कि इस सीरीज के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पेपर्स को अच्छे से जो है अपने टाइम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि मैंने बोला था कि आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि उस चैप्टर का सेकंड पार्ट था जो कि हमने इससे पहले किया था। तो सेम कहानी में यहाँ पे भी बोलूँगा कि अगर इसके नोट चाहिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नोट्स वहाँ पे है। इस सीरीज़ में हम क्या करने जा रहे हैं, इस सीरीज़ में हम 12th के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, वन शॉट सीरीज 13 डेज, 13 चैप्टर्स इन 13 डेज। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। काफ़ी छोटा लेक्चर होगा कंपैरिजन टू अदर्स। अगर आपको वो वाले चैप्टर्स देखने हैं, बाकी आप देख सकते हो कि एलटीआर सीरीज यूट्यूब पे है, या डिस्क्रिप्शन में एलटीआर यानी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, यानी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सीरीज के बाहर बोर्ड से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं खुद देता हूँ, क्योंकि मैंने भी फिजिक्स का पेपर दिया था लास्ट ईयर, यानी 2021 में मेरा फिजिक्स का पेपर था 12th का, और 2022 में इसका रिजल्ट आया था, और मेरे फिजिक्स में बराबर 100 मार्क्स थे और केमिस्ट्री में भी थे। तो वो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, बट इतना ये मैं कॉन्फिडेंस से बताऊँगा कि इस सीरीज़ के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पेपर्स को अच्छे से जो है अपने टाइम पे जो है एनालिसिस की थी कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपने रिवाइज टोटल कर लिया है और आपको अब देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इस सीरीज़ में जो कि वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, टाइम स्टैम्प्स के मतलब वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे देख सकते हो। जो भी वहाँ पे टॉपिक्स लिखे होंगे उनको आप रफ पे लिख लीजिए, उन्हीं टॉपिक्स को आप बार बार नोट कर लीजिए, आप जो है आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव तो जो एक मैग्नेट होता है वो अट्रैक्टिव होता है, और इसकी डायरेक्शन आप याद कर लीजिए कि साउथ टू नॉर्थ होती है, या हम कह सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, बाहर आउटसाइड होती है और इनसाइड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ, पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, और पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस करेंगे दैट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो इससे 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, इफ सस्पेंडेड
फ्रीली, इफ अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये इट अलाइन itself into north south geographic it align itself into नॉर्थ साउथ जियोग्राफिक डायरेक्शन। अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये, अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, अगर हम इसको एक मैग्नेट लेंगे, अगर हम ये एक मैग्नेट लेंगे, अगर हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस होगा। यानी अगर हम ये नॉर्थ लेंगे और ये हमारा साउथ है और ये नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट है, तो ये इस ऐसे यहाँ पे अपना जो है अलाइनमेंट करेगा। तो ये यहाँ पे नॉर्थ साउथ और ऐसे ये अपना अलाइनमेंट यहाँ अलाइनमेंट करेगा नॉर्थ साउथ। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है जो कि सबको पता होती है, दैट इज लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये आपको भी पता है कि अगर एक मैग्नेट होगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अगर हम दूसरा यहाँ पे लेंगे एक मैग्नेट, इसका यहाँ से साउथ पोल लेंगे और यहाँ पे नॉर्थ पोल लेंगे तो ये रिपेल करेंगे। और अगर यहाँ पे एक नॉर्थ पोल साउथ पोल लेंगे और यहाँ से यहाँ पे साउथ पोल है और इसके अपोजिट हम लेंगे नॉर्थ पोल यानी अनलाइक पोल्स, तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अगर हम यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टीज आते हैं एग्जाम में, तो ये डिस्कस कर सकते, वहां पे लिख सकते हो। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है हमारे पास, मैग्नेट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। यानी मैग्नेटिक monopoles does not exist. Magnetic monopoles does not exist. तो अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेट लेंगे, यानी ये नॉर्थ पोल है, ये हम यहाँ से साउथ पोल लेंगे, तो अगर मैं बोलूँगा कि इसको हम कट करेंगे, नॉर्थ पोल एक साइड ले जाएंगे और साउथ पोल एक साइड ले जाएंगे। यानी अगर कोई दो है, उनको हम अलग करना चाहेंगे, बट वो फिर भी खुद को पेयर्स में जो है एग्जिस्ट करते हैं। यानी वो कभी अलग नहीं होते, कितना भी उनको अलग करेंगे तो वो अलग रह ही नहीं सकते। वो अगर अलग होके भी दो हो जाएंगे। अगर हम प्यार की डेफिनेशन यहाँ पे लेंगे, तो अगर दो लोगों में प्यार होता है, अगर हम उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेक तो होंगे। अगर हम यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अगर इनको हम ब्रेक करेंगे दोनों को, तो ये ब्रेक तो हो जाएंगे फिजिकली, बट अंदर से ये ब्रेक नहीं हो जाएंगे। जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये खाली साउथ पोल नहीं होगा, इसमें नॉर्थ पोल भी पाया जाएगा। और अगर इस नॉर्थ पोल को अलग हम ले जाएंगे तो इसमें खाली नॉर्थ पोल नहीं पाया जाएगा, इसमें साउथ पोल भी पाया जाएगा। यानी जब हम इन दो को दूर करेंगे, तो जब हम इससे पूछेंगे कि क्या बात है, तो ये बोलेगा कि मेरे पास तो नॉर्थ पोल है। और जब इस नॉर्थ पोल को हम कहेंगे तो ये बोलेगा कि मेरे पास तो साउथ पोल है। तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ उनका ब्रेक करने का। इनका प्यार तो बराबर है अपनी जगह, जितना है उतना है, तो ये कभी कम नहीं होगा अगर हम इनको कितना भी ब्रेक करेंगे। तो जब हमने यहाँ पे इस वाली पोर्शन को देखा, तो यहाँ पे हमने जब नॉर्थ पोल को देखा तो इसमें तो साउथ पोल भी था। और जब हमने यहाँ पे इस वाली को देखा, जब हम इनको ब्रेक किया, तो इसके पास तो नॉर्थ पोल भी था। जब हमने इसको भी तोड़ लिया, फिर से तोड़ लिया, क्योंकि दुश्मनों की कमी नहीं होती है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे नॉर्थ पोल, यहाँ पे इसके पास भी साउथ पोल था और इस साउथ पोल के पास भी नॉर्थ पोल था। यानी ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या होता है, अगर हम यहाँ पे किसी मैग्नेटिक सबस्टेंस को रखेंगे, मैग्नेट induces magnetism
इन मैग्नेटिक सबस्टेंस प्लेस्ड नियर इट। तो इंडक्शन की प्रॉपर्टी एक हो रही, फिफ्थ प्रॉपर्टी, यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी के अगर हम किसी मैग्नेटिक सबस्टेंस को प्लेस करेंगे मैग्नेट के पास तो इसमें मैग्नेटिज्म होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म आ जाएगा, वो मतलब उस मैग्नेटिक सबस्टेंस में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म। अगर हम एक और यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज मैग्नेटिक लेंथ, जो कि हमें काम आ जाएगी आगे। तो मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? तो अगर हम यहां पे एक मैग्नेट लेंगे, यहां से हम लेंगे साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो जो पोल्स, दो पोल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे अगर हम आपने चॉकलेट का पैकेट देख ही लिया होगा, अगर हम मच वाला चॉकलेट जो हमारे पास होता है, तो ये मच वाला चॉकलेट है, तो जो पैकेट होता है वो यहाँ तक हम लेंगे, जो ये पैकेट होता है वो यहाँ तक हम लेंगे, यहाँ से तो ये खाली होता है, तो इतने में बस चॉकलेट होता है, इतने में। तो अगर हम चॉकलेट वाली लेंथ देखेंगे तो चॉकलेट वाली लेंथ को हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक लेंथ, और जो ये टोटल लेंथ है इसकी, जिसको जो ये टोटल चॉकलेट की लेंथ है, रैपिंग की लेंथ है, जो इस पर रैपिंग की गई है, तो उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक लेंथ। जियोग्राफिक नहीं, जियोमेट्रिकल लेंथ। जियोमेट्रिकल लेंथ, जियोग्राफिक मैंने क्यों बोला? क्योंकि मेरे दिमाग में अभी कौन सा टॉपिक चल रहा था, अर्थ मैग्नेटिज्म, इसलिए मैंने जियोग्राफिक यहाँ पे लिखा, जिसको बोलते हैं हम जियोमेट्रिकल लेंथ। तो अगर हम पोल्स के दरमियान जो हम अंदर वाली डिस्टेंस लेंगे, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, और जो ये टोटल लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ। जियोमेट्रिकल लेंथ। तो आप जो है ये नोट कर लीजिए कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है और जियोमेट्रिकल लेंथ क्या होता है। अगर आपको मतलब मैंने पहले ही बोला है कि हर किसी वीडियो में बोला है कि अगर मैं यहाँ पे लिखने लगूंगा कि क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ पे लिखने लगूंगा, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी जाएगी, तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे हम खाली रिवाइज करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा। जो आपको मतलब चाहिए, आपने लिखा भी होगा नोट्स पे, जो आपके पास नोट्स अवेलेबल है वो भी आप कंसल्ट कर सकते हो, खुद के नोट्स। अगर आपको मेरे नोट्स भी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। जो अब हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड भी क्या होता है, एक बार मैग्नेट की तरह होता है। बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। तो अगर हम यहाँ पे एक बार मैग्नेट लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से है तो बाहर से ऐसे है, नॉर्थ इनसाइड साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ से ये। तो अगर हम यहाँ पे एक सोलेनॉइड भी लेंगे तो यहाँ से साउथ पोल होगा, यहाँ से नॉर्थ पोल होगा, तो ऐसे इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और जो है बाहर जो होगा नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसे यहाँ पे जो हमने देखा था कि सोलेनॉइड है और ये क्या है हमारे पास, बार मैग्नेट है। ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड, या हम कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं बार मैग्नेट। तो अगर हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे देखेंगे कि कितना होगा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे BP इक्वल्स टू वो आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर हम किसी पॉइंट पे यानी पॉइंट P पे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं BP इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या था, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू
सोलेनॉइड, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। तो अगर हम देखेंगे आपके अगर हम इसी बार मैग्नेट को एक फील्ड में रखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे टॉर्क आ जाएगा, जिससे हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क आया था। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे टॉर्क कितना आ जाएगा, यानी अगर हम इसको किसी फील्ड में प्लेस करेंगे तो टॉर्क, अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेट लेंगे तो यहाँ से हम लेंगे नॉर्थ पोल, यहाँ से हम लेंगे साउथ पोल। तो यानी डायरेक्शन तो साउथ नॉर्थ होती है, तो हम यहाँ से नॉर्थ साउथ नीचे से लेंगे। तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ पे एंगल बन जाएगा थीटा, क्योंकि अंदर जो इनसाइड द मैग्नेट जो होती है वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पे रोटेट करेगा इस फील्ड में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे टॉर्क कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जो यहाँ पे एम है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो अगर हम इसी को एक्सपेंड करेंगे तो यह आ जाएगा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। यहाँ पे अगर हम वो वाला टॉर्क देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, वो हमने देखा था पी ई, यानी पी क्रॉस ई। यहाँ पे हमने देखा था डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे सेम केस हम यहाँ पे करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 0, तो टाउ इक्वल्स टू 0, साइन 0 इक्वल्स टू 0, एंड इफ थीटा इक्वल्स टू 90, टाउ इक्वल्स टू, टाउ जो यहाँ पे होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ हमारे पास टॉर्क था। साथ साथ अगर हम एक और इक्वेशन डिस्कस कर लेंगे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, दैट इज U इक्वल्स टू, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली पढ़ी थी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस मैग्नेटिक मोमेंट डॉट E। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा U इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो मैक्सिमम आ जाएगी, क्योंकि साइन कॉस 0 इक्वल्स टू 1, एंड इफ थीटा इक्वल्स टू 90, तो U इक्वल्स टू 0, U इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पे वर्क डन देखेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्क डन। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है। अगर इस चैप्टर से एक 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया तो वो वही जो है टॉपिक होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज अर्थ इज मैग्नेटिज्म। अर्थ इज मैग्नेटिज्म। तो उसके जो फिर एलिमेंट्स है दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, फिर रिलेशन इन एलिमेंट्स जो कि इसके है उनमें भी हम देखेंगे। अर्थ इज मैग्नेटिज्म, अर्थ इज मैग्नेटिज्म। अगर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे ये, तो यहाँ पे अगर हम एक एक्सिस लेंगे, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल। अगर हम यहाँ से लेंगे साउथ पोल और यहाँ से हम लेंगे नॉर्थ पोल, तो इसको बोलेंगे जियोग्राफिकल साउथ SG, और इसको बोलेंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ यानी NG, जियोग्राफिकल नॉर्थ। अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लेंगे,
इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लेंगे, इसके परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकल इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे कि द एक्सिस पासिंग थ्रू द अर्थ इज इक्वल टू जियोग्राफिकल एक्सिस एंड द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस अर्थ इज इक्वल टू जियोग्राफिकल इक्वेटर एंड द poles on the poles on the earth placed on the upper side is called geographical north and the lower side is called geographical south। तो इसमें हम अगर हम बोर्ड पे लिख लेंगे तो ये काफ़ी बड़ा जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बोला कि वीडियो लंबी जाएगी। तो मैंने इसके लिए जो है नोट्स बना के रखे, आपके पास भी नोट्स है, आप कंसल्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम खाली रिवीजन कर रहे हैं, यानी लास्ट टाइम रिवीजन। नोट्स चाहिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेट लेंगे इस अर्थ में, अगर हम एक, जो कि हम कहते हैं कि एक हाइपोथेटिकल मैग्नेट है अर्थ में, हाइपोथेटिकल, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल एक यहाँ पे हम मैग्नेट लेंगे, हाइपोथेटिकल मैग्नेट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। जो इसके पास से जो एक्सिस जा रही होगी इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रा करेंगे, जैसे हमने ये प्लेन ड्रा किया, इसको हम बोला था जियोग्राफिकल इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर। अगर हम यहां से एक प्लेन ड्रा करेंगे, एक मेरिडियन ड्रा करेंगे, इस एक्सिस से, जियोग्राफिकल एक्सिस से एक मेरिडियन ड्रा करेंगे, यहां से ये वाला एक मेरिडियन है, इसको हम बोलेंगे, चूंकि ये जियोग्राफिकल एक्सिस से कनेक्टेड है, इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। और सेम अगर हम यहाँ पे एक प्लेन ड्रा करेंगे मैग्नेट के बीच में, जो कि एक हमने हाइपोथेटिकल मैग्नेट लिया था, जो कि ये वाला, इसको मैं डैश से जो है डिनोट करूँगा, और इसको मैं, जो कि ये वाला मैग्नेट है, इसको मैं सर्कल से डिनोट करूँगा। जो कि ये वाला प्लेन है, इसको हमने बोला मैग्नेटिक जियोग्राफिकल मेरिडियन, और जो ये वाला है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि ये वाला है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया कि कौन क्या क्या है, कहाँ पे है। अगर आपको डिस्कस करना, ये लिखना होगा, तो उसके लिए मैंने जो है दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट में वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा हमारे पास, दैट इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन। एक यहाँ पे मैं टॉपिक्स का नाम लिखूँगा कि क्या क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस। तो और क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, और यहाँ पे क्या हमारे पास है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक नहीं, जियोग्राफिकल इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो ये यहाँ पे जो भी इसमें टॉपिक्स है आप डिस्कस कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो। टोटल कितने टॉपिक्स है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स यहाँ पे, जो कि है मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। इनकी डेफिनेशन आप नोट्स में मैंने प्रोवाइड की है, आप कंडक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो इसके सब टॉपिक्स है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ's मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ's मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ's मैग्नेटिज्म। तो पहला क्या है, दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। It is defined as the angle between magnetic meridian and geographical meridian is called magnetic declination denoted by alpha, तो अगर हम यहाँ पे ये लेंगे, ये हम लेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन और ये हम लेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन, इन दो के बीच में जो एंगल अल्फा होगा इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डिनोटेड बाय अल्फा। जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे दैट इज एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। एंगल of dip, angle made by total magnetism with horizontal magnetic meridian, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप, दैट इज जो कि यहाँ पे इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको हम डिस्कस किससे कर लेंगे, दैट इज BH, यानी हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू कॉस डेल्टा, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ डिप, और जो इसके साथ हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट है दैट इज BH, दैट इज इक्वल टू B cos डेल्टा। तो रिलेशन अगर हम देखेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, रिलेशन बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर हॉरिजॉन्टल है BH इक्वल्स टू कॉस डेल्टा, तो B वर्टिकल कितना होगा वो तो ऑब्वियसली है दैट इज साइन डेल्टा। तो अगर हम इन दो के बीच में रिलेशन निकालेंगे दैट इज BV बाई BH दैट इज कॉस डेल्टा, नहीं BV इज इक्वल टू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई कॉस डेल्टा, तो यही आ जाएगा बराबर टेन डेल्टा। तो ये इन दो के बीच में रिलेशन आ गई दैट इज टेन डेल्टा इक्वल्स टू BV बाई BH, या आप ऐसे भी कह सकते हो BV इक्वल्स टू BH टेन डेल्टा, यानी वर्टिकल वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, टोटल B इक्वल्स टू रूट ऑफ BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। तो यहाँ पे
इस लेक्चर का हम जो है एंड करते हैं, क्योंकि इसमें इतना ही था अर्थ's मैग्नेटिज्म। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है दैट वो है हमारे पास अर्थ's मैग्नेटिज्म। तो जो भी वहाँ पे मैंने 10 टॉपिक्स दिए उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, उनको मतलब सीधे जो है रट लेना है अच्छे से। और जो ये वाला जो है रिलेशन है एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, वो मैंने समझाया है। और ये एंगल ऑफ डिप और इन दो मतलब रिलेशन भी देखा ही मैंने कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो जो कि एक मेरे फ़ोन में थी यहाँ पे मेरे पास, वो ये है कि कुछ दिल की मजबूरियाँ थी, कुछ दिल की मजबूरियाँ थी, कुछ किस्मत के मारे थे, कुछ दिल की मजबूरियाँ थी, कुछ किस्मत के मारे थे, साथ तो वो भी छोड़ गए जो जान से भी प्यारे थे। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा है EMI। तब तक के लिए बाय।